सागर के शाहगढ़ में बिजली बिल को लेकर विवाद ने अजीब मोड़ ले लिया है। बकाया बिल के चलते विद्युत विभाग ने नगर परिषद की बिजली सप्लाई काट दी, तो जवाब में सीएमओ ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल नगर परिषद शाहगढ़ पर करीब 9,61,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। भुगतान न होने पर विद्युत विभाग ने ऑफिस, पंप हाउस और स्ट्रीट लाइट की सप्लाई बंद कर दी, जिससे पूरा नगर अंधेरे में डूब गया। बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर सीएमओ विनय मिश्रा ने नगर का कचरा ट्रॉलियों में भरवाकर सीधे विद्युत विभाग के मुख्य गेट पर डलवा दिया, जिससे रास्ता तक बंद हो गया और लोगों में आक्रोश फैल गया। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र विश्वकर्मा। आप क्या हैं यहाँ पे बिजली विभाग में? ऑपरेटर की पद पे हूँ। अच्छा, ये कचरा कौन डाल गया है यहाँ पे? नगर परिषद वाले आए थे और 2 ट्राली कचरा यहाँ डाल के चले गए। अच्छा, मैंने उनसे मना भी किया। हाँ। मैंने ये सोचा पहले तो ये कचरा साफ करने के लिए आए हैं। अच्छा, मैंने अंदर कहा, मैंने कहा अंदर तक 2 तसला मटेरियल डला है कचरा। हाँ। तो मैंने कहा ये भी साफ कर देना। हाँ। इतना कह के मैं अंदर चला गया। हाँ। और बस अंदर गया और 2 ट्राली डंप की और चले गए वो। तो क्या कारण रहा है कि मतलब कचरा यहाँ गेट के सामने डाला है नगर परिषद द्वारा? देखो, जो यहाँ स्थल पे जो वास्तविक रूप से कचरा जो मिला है वो पूर्णतः सही है और नगर परिषद के द्वारा पूर्ण हमें इसके संबंध में ना तो कोई सूचना दी, क्या कारण है क्या नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। मतलब सुबह करीब 8:09 पे मतलब हमारे कर्मचारी और कुछ कैमरा लगे हैं, उसके रिकॉर्ड के अनुसार मिला यहाँ पे गाड़ी आई नगर परिषद की। उन्होंने पहले 2 डाली, उसके बाद में करीब 10 बजे के आसपास हो रहा है तो तीसरी गाड़ी जो हमारा सेकेंडरी गेट है उसमें एक गाड़ी और डंप करके चली गई है। अब इसमें नगर परिषद ने किसी प्रकार से हमें लिखित में क्यों डाला, किस कारण दिया, हमें किसी ने नहीं सर, ये जानकारी मिली है कि कुछ नगर परिषद कार्यालय का बिल बकाया है। उस संबंध में कल स्ट्रीट लाइट भी बंद रही, पूरी लाइट सप्लाई बिजली बंद रही है, तो कितना बकाया है ये सब? उक्त समय में माह फरवरी में हमने नगर परिषद के एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में करीब कुछ नगर परिषद की अवैध मोटरें भी मतलब चल रही थी। हमने सूचित भी कराकर रामघाट में हमें सीएमओ साहब को बुलाया भी था, ऑन स्पॉट पहुंचे थे। तो उक्त समय में कुछ अनियमितता थी तो हमने वो अवगत भी कराया था और बाद में पत्र जारी करके बताया कि साहब जो भी अनियमितता है उसके संबंध में जो राशि समोजित होने आप पत्र जारी करने कष्ट करें। सीएमओ साहब ने कोई पत्र जारी नहीं किया उसके संबंध में। उसके बाद फिर हमने 23 तारीख को पूरी डीओ ने लिस्ट निकाली अपने नगर परिषद की कनेक्शन की, तो उसमें 9,61,000 का बिल बकाया था। तो हमने इंतजार करते करते रेगुलर मॉनिटरिंग करी, बीच में 30 तारीख तक हमें मतलब कोई ऐसी संभावना या गुंजाइश नहीं लगी कि मतलब बिजली बिल जमा हो सके उसका। तो उसके बाद हमने फिर बात करी, नहीं हुआ, तो फिर संचालनालय को आए मतलब 30 तारीख को नगर परिषद का पेमेंट के पूरे मध्य प्रदेश के आए, उसमें से साइगर का कहीं से कहीं तक लेख नहीं है। पिछले अक्टूबर महीने में पेड हुआ था अपना साइगर का एमपीवी का बिजली बिल का ऑफिस के संबंध में जितने नगर परिषद द्वारा पेड किया था। उसके बाद से 5 महीने से किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सीएमओ साहब से जब जाओ तो बोलते हैं कि हमारी ये समस्या है, मतलब ये कैसी रीडिंग क्या है। हमने बताया कि पूरी अवगत कराया कि अवैध है, किसी एक्स्ट्रा चल रही, जो मीटर के बाईपास बहुत सारे स्मार्ट मीटर। विधानसभा क्षेत्र बंडा की नगर परिषद सायगढ़ के सीएमओ के द्वारा जो बिजली ऑफिस के दोनों गेटों के सामने जो आज सुबह कचरा डलवाने का काम किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। भाजपा की सरकार के रहते हुए आज अधिकारी कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं, अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो गए। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सुशासन की बात करती है, ये सुशासन है। आज सायगढ़ की घटना ने सायगढ़ नगर के लिए पूरे मध्य प्रदेश में शर्मसार करने का काम किया है। जो सीएमओ ने जो कृत्य किया है, ये अराजकता और अधिकारियों की, कर्मचारियों की दादागिरी, मनमानी साबित करने का काम करता है। मेरा निवेदन उच्च अधिकारियों से है कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई ऐसा अशोभनीय, निंदनीय कृत्य इनके द्वारा ना किया जाए।
आज सुबह से बिजली विभाग के मेन गेट के पास 2-3 ट्राली कचरा नगर पंचायत द्वारा डलवाया गया है। ये क्या मामला है, पूरा विस्तार से बता दीजिए। मैं सायगढ़ मंडल अध्यक्ष योगेश दुबे पार्षद भी हूँ। वार्ड नंबर 11 से मुझे जब जानकारी लगी तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ देखा तो वो वास्तव में कचरा के ढेर लगे थे। मैंने इस बात को जिलाध्यक्ष महोदय को भी अवगत करवा दिया है, माननीय विधायक जी को भी इस बारे में अवगत करवा दिया है। जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और कचरा के ढेर लगे हैं, वहीं पे मंदिर है और ये कचरा तो जानबूझ कर डलवाया गया है। हाँ, कल रात को जो है रात को लाइट जो स्ट्रीट लाइट वगैरह सप्लाई है जो तो बंद कुछ देर के लिए कर दी गई थी। बंद क्यों कर दी थी? नगर परिषद में जो बिल बकाया है वो बिल नहीं भरा इसलिए। अच्छा, तो जो है उसमें का CMO साहब वगैरह ने वहाँ पर कचरा के बिल लगा दी। मतलब आपने नगर परिषद ने बिल नहीं भरा तो इसका ये नतीजा निकला कि आपके CMO ने यहाँ पर बिजली विभाग के मेन गेट पर कचरा डलवा दिया। इस बात को हम माननीय विधायक जी को हम और जिलाध्यक्ष महोदय को हमने अवगत करवा दिया है। मौका पे हम लोग देखने गए थे, वहाँ वास्तव में 3 ट्राली कचरा की ढेर लगी है जो कि गलत है। सर, आज ये विद्युत विभाग के सामने कचरा डला है, इस बारे में बता दीजिए क्या हो रहा है, क्यों डाला गया नगर पंचायत द्वारा? यहाँ पर MTD के ऑफिस के दोनों गेट के सामने कचरा डाला गया है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं मौके पर आया। हमारे सभी साहब पार्षद महोदय हैं और अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं और पत्रकार बंधु हैं। तो मैंने अभी श्रीमान SDM साहब को बता दिया है और मैंने नगर पालिका में भी बात की है वहाँ पर। तो वो कह रहा है कि हम शीघ्र इसको हटवाए दे रहे हैं और जो जेई हैं यहाँ के रवि सोलंकी, उनसे ही बात की है। तो वो आ रहे हैं तो उनसे हम एक आवेदन लेके और विधिवत जो भी कार्रवाई होगी हम SDM महोदय की पुलिस कर रहे हैं। सर, ये कचरा डलवाया क्यों गया है यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा? अब इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी किया गया है वो गलत किया गया है। मतलब कचरा नहीं डलवाना चाहिए। इससे क्या है कि आगे मंदिर भी है, लोगों को आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो हम तुरंत वहाँ पर नगर पालिका के हम लोगों से ही बात कर रहे हैं और शीघ्र इसको हटवाते हैं ताकि लोगों का आने जाने का रास्ता। सर जी, जानकारी मिली है कि नगर परिषद के ऊपर 9,67,000 रुपया बाकी है बिजली विभाग का। तो बिजली विभाग वालों ने स्ट्रीट लाइट काट दी तो उससे खुन्नस होकर के CMO महोदय ने ये कृत्य किया है। मैं अभी उनको रवि सोलंकी जो जेई उनको बुलवाता हूँ, मैंने अभी बात की है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि कितना कैसा बिल बकाया है। बिल बकाया से संबंध नहीं है, लेकिन ये कचरा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें अगल बगल लोग भी रह रहे हैं, मंदिर भी है, तो जिससे गंदगी फैल रही है और लोगों को आने जाने में अवरुद्ध हो गया है। हम इसको भी खुलवाते हैं, बात कर रहे हैं।